मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम ने नीति आयोग से चावल से एथेनॉल बनाने की मांग की है। बैठक को लेकर सीएम बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सामने मैंने बहुत सारी बातें रखी है। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई पर केंद्र सरकार को निशाना भी साधा है। नीति आयोग के सामने मैंने बहुत सारी बात की। नीति आयोग के जो अधिकारी आए थे, हमारे गोधन न्याय योजना के और हमारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो खरीदी हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे इंडेक्स है जो जिसमें जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो हम लोगों ने काम किया है आकांक्षी जिलों में, और सारे इंडेक्स हमने पार किया है, जिसमें बीजापुर है, सुकमा है, बस्तर है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है। इन जिलों को पुरस्कार भी मिला है और डेल्टा रैंकिंग में पुरस्कार मिला है और बहुत सारे हमने नया अचीव किया है। तो हमने ये मांग की है कि जब रैंकिंग करते हैं तो हमने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार काम करे तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही कि एक तरफ जैसे भारत सरकार केमिकल फर्टिलाइज़र में अनुदान देती है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को कमी भी कर रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, 14 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना के खेतों में पहुंचाने का भी काम किया। तो जो सब्सिडी आप फर्टिलाइज़र कंपनियों को देते हैं तो वो सब्सिडी हमारे राज्य सरकार को देना चाहिए, ताकि हम अंतिम छोर के जो स्व सहायता समूह उन तक ये राशि पहुँचा सकें। दूसरी बात हमने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम पैरा नहीं जलाते, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता उससे। बहुत सारे किसानों से पैरा दान हमने किया है, लगभग 15 लाख 20 लाख क्विंटल हमने पैरा इकट्ठा किया है और उसे चारे के रूप में परिवर्तित कर दिया, गोबर के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इससे भी कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा ही सही हमारा योगदान है। तो उसमें भी हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से कुछ न कुछ प्रोत्साहन हमको मिलना चाहिए। नीति आयोग से मैंने ये भी बात की कि चूँकि हमारे यहाँ लघु उपज 74% हम पूरे देश का खरीद रहे हैं, एक साल नहीं है दूसरे साल है, और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। और मिलेट से भी मिलेट मिशन भी बनाया हमने और उसकी खरीदी की व्यवस्था की, न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया बल्कि खरीदी की व्यवस्था की। ऐसे में इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो एयरपोर्ट है उसमें कार्गो सुविधा होनी चाहिए, इंटरनेशनल कार्गो की व्यवस्था हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में फल फूल के सबके उत्पादन हो। ड्रैगन फ्रूट भी यहाँ उत्पादन होता है, बहुत प्रकार के फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, और लघु उपज है, वनौषधि है, मिलेट्स है, सब उत्पादन कर रहे हैं। तो इसको हम यदि विदेशों में भेजना चाहें तो हमारे पास लैंड लॉक स्टेट है, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, तो हमारे पास कार्गो की सुविधा होनी चाहिए। ये बात मैंने कही। और अंतिम बात मैंने कहा कि भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जितने भी प्राइवेट कोयला खदान जो संचालित कर रहे थे उसमें पेनाल्टी लगाया था। तो कोयला हो चाहे आयरन हो, जितने भी मिनरल्स हैं उसके रॉयल्टी पर राज्य सरकारों का हक होता है, अधिकार उन्हीं का है। तो ऐसे में जो पेनाल्टी लगाया भी है वो राशि हमारे हिस्से का है, और अभी 4140 करोड़ रुपया वहाँ भारत सरकार के पास जमा है। सैद्धांतिक रूप से कोल मिनिस्टर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ ये आपका अधिकार है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो नीति आयोग के जो अधिकारी आए थे उनसे मैंने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, उसको 4140 करोड़ उसको हमको वापस किया जाए। और अंत में जो एथेनॉल बनाने की बात है, जब एथेनॉल की बात आई तो अभी तक हम लोग 26 MOU कर चुके हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने पे अनुमति नहीं दी। तो हमने कहा भाई कि आप गन्ना से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे रहे हैं, हमने प्लांट लगाना शुरू कर दिया। मक्का से आप कर दिए तो उसे भी कोंडागांव हम प्लांट लगा रहे हैं। धान हमारे सबसे ज़्यादा है और इससे जो राष्ट्रीय क्षति है उसे हम बचाना चाहते हैं। अब 32 रुपये की चावल को 22 रुपये में बेच रहे हैं, उसके बाद भी कोई एथेनॉल प्लांट नहीं लगा रहा। क्यों? कि वो अनार्थिक है। अब यदि हम चावल से सीधा एथेनॉल बनाते हैं तो आपके कितने बार ट्रांसपोर्टिंग, मत किसान सोसाइटी में लाएगा, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र में जाएगा, संग्रहण केंद्र से राइस मिल में जाएगा, राइस मिल फिर FCI में
जमा रेक भरेगा, रेक से एक्सचेंज जाएगा और फिर जब चावल होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो इतने बार हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, बारदाना और साथ ही मिलिंग चार्ज, ये सब बचेगा। यदि सीधा धान से अपन करते हैं तो राज्य में जो बोझ पड़ रहा है, भारत सरकार पे जो मतलब आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। तो ये बात मैंने कहा कि ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। और मांग तो हमने सबसे पहले कि मेरे ही पत्र से वो फाइल चली है और मैं प्रधानमंत्री से भी वर्चुअल मीटिंग में मैंने कई बार बात की है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है और खाद्य मंत्री है, कृषि मंत्री, सबसे मैंने बात की। लेकिन अभी तक 3 साल बीत गया, 3-3.5 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक के उसका जवाब नहीं आया। इससे हमको राज्य को भी नुकसान हो रहा है, भारत सरकार को नुकसान हो रहा है।